हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, फास्फेट हो गया और सल्फेट, इन सबको एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू या फिर एक्सेस इंजेशन, या फिर ज़्यादा मात्रा में अगर खाने लगे तब जा कर के ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं। दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड, या इनको हमेशा रिमूव करना पड़ता है, या तो टोटली पूरा या फिर पार्शली आंशिक रूप से इनको रिमूव कराना होता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन। इसमें हम लोग को एलिमिनेशन के मैकेनिज्म को ऑफ दिस सब्सटेंस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होंगे? यूरिया हो गया, एमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इसमें से जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो हैं ये कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं। ठीक है, इनको क्या करना है? एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। ये एनिमल जो है एक्सक्रीट करते हैं। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, अमोनिया जो होता है ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और इसको रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। जबकि यूरिक एसिड जो होता है लिस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है और इसके रिमूवल में मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, सबसे कम मात्रा होता है, पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अमोनिया को अगर रिलीज कर रहे हैं हम लोग बाहर तो उसको क्या कहेंगे? अमोनोटेलिज्म। मेनी बोनी फिश, इसमें कौन कौन से आते हैं एनिमल्स? बोनी फिश जो होते हैं, मेनी बोनी फिश देखना है। ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए, और ये सब क्या होते हैं? अमोनोटेलिक इन नेचर होते हैं। अमोनिया इज़ द रेडली सॉल्युबल। अमोनिया जो होता है बहुत तेज़ी से सॉल्युबल होता है वाटर में। इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस से डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू गिल सरफेस। फिश में अगर गिल सरफेस वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे अमोनियम आयन के रूप में। ठीक है, अमोनियम आयन के रूप में रिलीज होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? किडनी का कोई फंक्शन नहीं होता है अमोनिया को रिलीज करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रिमूवल। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या देखना है हम लोग को? अब टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिटेट प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए क्या करना होता है? इन लोगों को सबसे कम टॉक्सिक चीज़ें बनानी होती हैं, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए। मैमल्स हो गए एंड मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए एंड मेराइन फिशेस। मेराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया। ठीक है, जो मैमल होते हैं और मेनी टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियंस हैं और मेराइन फिशेस ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया को। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। यूरिया रिलीज करते हैं इसलिए इन लोग को यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो अमोनिया बनता है उसको यूरिया में बदलने के लिए कौन सा आर्गन यूज होता है? लीवर। दिस एनिमल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। अमोनिया से यूरिया में बदल जाता है लीवर में और फिर किस में चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, जो कि फ़िल्टर होता है। कहाँ पे फ़िल्टर होना होता है? किडनी में। फ़िल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनीज। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ these एनिमल्स टू मेंटेन डिजायर्ड osmolarity।
कुछ मात्रा में यूरिया जो है रह जाता है ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, रेप्टाइल हो गए, बर्ड हो गए और लैंड स्नेल, ठीक है, एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिक एसिड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, पैलेट और पेस्ट के रूप में। यूरिक एसिड जो है पैलेट और पेस्ट के रूप में निकलते हैं विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल। तो यहाँ पे सबसे दो चीज़ें देखने वाली चीज़ होती हैं हम लोग को, अमोनिया जो होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है इसको रिमूव करने के लिए, और यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम टॉक्सिक होता है और सबसे कम मात्रा पानी की चाहिए होती है रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या चीज़ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट these structure are simple tubular form whereas vertebrate में क्या होता है, complex tubular organ called kidney होता है, ठीक है। some of these structure are mentioned here, कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे प्रोटोनेफ्रेटिया जो होता है और फ्लेम सेल इसे कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लैट वर्म हो गया, प्लेनेरिया हो गया, रोडिफर हो गया, एंड सम एनेलिड एंड सिफेलोकार्डेटा में जो एम्फियोक्सिस होता है उसमें। Protonephridia are mainly concerned with ionic and fluid volume regulation, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है इसको। नेफ्रिडिया आर ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म, यहाँ पे नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है, अर्थवर्म में पाया जाता है, एंड अदर एनालिड्स में भी पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। अब यहाँ पे क्या है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। इंसेक्ट और कॉकरोच में क्या पाया जा रहा है हम लोग को, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। मेलपीजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, इन दोनों चीज़ों में हेल्प करता है मेलपीजियन ट्यूब्यूल, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन में। एंटीनल ग्लैंड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड जो होता है परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस में लाइक प्रॉन में जो होता है एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। अगला क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग को देखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स को। इन ह्यूमन क्या दिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, यानी कि दो किडनी होता है, वन पेयर ऑफ यूरेटर, दो यूरेटर होता है, ए यूरिनरी ब्लैडर, एक ही यूरिनरी ब्लैडर होगा, एंड ए यूरेथ्रा, ठीक है। किडनी और रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप का होता है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक। लास्ट थोरेसिक कौन सा होता है, T12 होता है, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रेटा जो 12वें नंबर का होता है, वहाँ से लेकर के थर्ड नंबर तक होता है, L3 तक। द वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स, इसका मेजरमेंट कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और 5 से 7 मीटर इन विड्थ होता है, और 2 से 3 मीटर जो होता है क्या होता है, थिकनेस होता है। इसका एवरेज वेट देखा जाए तो कितना होता है, 120 से 170 ग्राम होता है। टूवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी ए नॉच होता है जिसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी, ये नॉच जो होता है उसको कहा जाता है हाइलम। थ्रू विच यूरेटर एंड ब्लड वेसल एंड नर्व इंटर्स, ठीक है। इनर टू द हाइलम ए ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है जिसको क्या कहा जाता है, रीनल पेल्विस कहा जाता है, जो होता है ब्रॉड फनल शेप का, विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेस, जिससे प्रोजेक्शन निकला होता है जिसको कहा जाता है कैलिसेस, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज
टफ कैप्सूल, किडनी का जो आउटर लेयर होता है वो टफ होता है, जिसे कैप्सूल कहा जाता है। इनसाइड किडनी देयर आर 2 जोन, किडनी के अंदर 2 जोन होता है। आउटर जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और जो इनर होता है उसको मेड्यूला कहा जाता है, मेड्यूला कहा जाता है। द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, मेड्यूला को डिवाइड किया जाता है फ्यू कोनिकल मासेस में, जिसको मेड्यूलरी पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, जिसको सिंगुलर में कैलिक्स कहा जाता है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड, जो कॉर्टेक्स का हिस्सा मेड्यूलरी पिरामिड के बीच का होता है उसको क्या कहा जाता है? रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी, रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी। जो कॉर्टेक्स का हिस्सा अगर कैलिस के बीच में घुसा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन, प्रत्येक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। ठीक है, प्रत्येक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। विच आर फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, नेफ्रॉन का कितना पार्ट हो गया इसमें अब दिया हुआ है? 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या हुआ है? द ग्लोमेरुलस एंड रीनल कैप्सूल, 2 पार्ट हो गए। पहला ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल हो गया। ग्लोमेरुलस इज tuft of capillaries formed by afferent arteriole, जिसको क्या कहा जाता है? फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो अंदर ब्लड लेकर आता है ग्लोमेरुलस के, और जो होता है इफरेंट आर्टेरियोल होता है वो ब्लड को बाहर लेकर जाता है ग्लोमेरुलस से। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विथ डबल वॉल, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो रीनल ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है? ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल, विच इंक्लूजेज द ग्लोमेरुलस, जो बोमेन कैप्सूल होता है इसी के अंदर ग्लोमेरुलस धंसा हुआ जैसे दिखता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस एलोंग विथ बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस जो होता है बोमेन कैप्सूल के साथ मिलकर के कहलाता है मेल्पिजियन बॉडी, या फिर इसको कहा जाता है और क्या है? रीनल कार्पसेल्स, रीनल कार्पसेल्स या फिर मेल्पिजियन बॉडी कहा जाता है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क, जिसको क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है ए हेयर पिन शेप हैनले लूप, हैनले लूप का जो शेप बताया गया यहाँ पे हेयर पिन के रूप में। ठीक है, इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, जो हैंडल लूप होता है उसके 2 पार्ट हैं इसमें दिया हुआ, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब। ठीक, द असेंडिंग लिम्ब जो होता है, जो असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर ऑर्गन, जिसको कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT कहा जाता है। ठीक, DCT ऑफ द मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है इसमें ढेर सारे नेफ्रॉन के जो DCT होते हैं वो जा करके खुलते हैं। मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल कैलिसेस, अब इसमें ये ढेर सारा जो डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट होता है ये जा करके रीनल पेल्विस में खुलता है थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड के थ्रू होते हुए जा करके रीनल पेल्विस में खुलता है। द मेल्पिजियन कार्पसेल्स, मेल्पिजियन कार्पसेल PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। अब यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है, जो PCT होता है, DCT होता है और क्या दिया है इधर? मेल्पिजियन कार्पसेल्स। ये 3 चीज़ें, मेल्पिजियन कार्पसेल्स, PCT और DCT जो होता है कहाँ सिचुएटेड होता है? कॉर्टिकल रीजन, यानी कि ऊपर वाले रीजन में। जबकि
द लूप ऑफ हेनले जो होता है डिप्स इनटू मेड्यूला, जो अंदर वाला लेयर होता है उसमें धंसा हुआ होता है। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली इन वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला। मैक्सिमम जितने होते हैं क्या चीज़, नेफ्रॉन, उनमें क्या होता है, लूप ऑफ हेनले जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, और कहाँ पे, मेडुला में बहुत थोड़ा सा पार्ट उसका क्या होता है। सच नेफ्रॉन और कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं मैक्सिमम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। जबकि सम नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग होता है और रन्स डीप इनटू मेड्यूला, जो मेड्यूला के अंदर तक धंसा हुआ होता है, ये क्या कहलाते हैं, नेफ्रॉन और कॉल्ड जैक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, इसे जैक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। द अफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। क्या बताया है, इफरेंट जो है, इफरेंट मतलब जो ग्लोमेरुलर से ब्लड लेकर के निकलता है, ये क्या बनाता है, इमर्ज आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू फॉर्म ए फाइन कैपिलरी ऑफ नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक पतला सा नेटवर्क बनाता है जिसको कहा जाता है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब इसमें एक माइन्यूट बेसल ऑफ दिस नेटवर्क जो होता है रन्स पैरेलली यहाँ पे रन होता है हेनले लूप के, ठीक है। और शेप किस तरह से हो जाता है, यू शेप का, जिसको क्या कहा जाता है, यू शेप, वासा रेक्टा कहा जाता है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत छोटा होगा, बहुत रिड्यूस्ड होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। अब हम लोग को देखना है यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, इसमें 3 प्रोसेस होता है। कौन कौन सा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी जो ग्लोमेरुलस होता है उससे जो ब्लड फिल्टर होता है वो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस पहला। उसके बाद से दूसरा नंबर पे रीएब्जॉर्प्शन, जो फिल्ट्रेट हुआ है उसमें से रीएब्जॉर्ब होगा कुछ चीज़ें, और जो बाकी कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको सिक्रीट करना होता है, ठीक है। दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और ये प्रोसेस अलग अलग पार्ट में होता है, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन इन दिस फिल्ट्रेशन, तो क्या दिया है, द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन, पहला फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, यहाँ से ग्लोमेरुलस से क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, और इसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज, एक एवरेज लेकर के चला जाए तो 1100 से 1200 ml जो होता है ब्लड फिल्टर बाई किडनी पर मिनट, किडनी से 1100 से 1200 ml जो होता है ब्लड वो फिल्टर होता है 1 मिनट के अंदर, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाई ईच किडनी। हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि 5000 ml जो होता है 1 मिनट में हार्ट का एक वेंट्रिकल जो होता है वो पंप करता है, जिसका अगर हम लोग 1/5 करें तो 1100 से 1200 ml आता है, वही यहाँ पे दिया है आप द हार्ट इन ए मिनट, ठीक हो गया। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर, यहाँ पे भी 3 लेयर होता है। कौन कौन सा लेयर है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल है उसका एंडोथीलियम हो गया, एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, जो बोमेंस कैप्सूल का एपिथीलियम हो गया, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर, इन दोनों के बीच भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, जो एपिथेलियल सेल है उसका बोमेन कैप्सूल का, उसमें पोडोसाइट नामक सेल्स होते हैं, अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर सो दैट लीव सम माइन्यूट
स्पेस, ऐसे अरेंज होते हैं कि उसमें थोड़ा छोटा छोटा स्पेस बचा रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन स्लीट और स्लीट पोर कहा जाता है। ब्लड फिल्टर सो फाइनली, जो ब्लड होता है इतना फाइनली फिल्टर होता है थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा का सारा कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो फिल्टर होता है, जबकि प्रोटीन पास आउट इनटू, सॉरी यहाँ पे देखने वाली बात है, ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास इनटू द ल्यूमेन। जो प्लाज्मा होता है उसका सारा कंस्टिट्यूएंट, प्रोटीन को छोड़ के सारा कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो पास हो जाता है ल्यूमेन से, ठीक है, बोमेन कैप्सूल से, ठीक है। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लाज्मा का सारा कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो फिल्टर होगा एक्सेप्ट प्रोटीन्स को छोड़ के, प्रोटीन को छोड़ के सारा जो प्लाज्मा का पार्ट होगा वो चला जाएगा उसमें। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाई किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी के थ्रू 1 मिनट में जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR कहा जाता है। GFR इन हेल्दी इंडिविजुअल क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट GFR होना चाहिए, और टोटल एक दिन में होता है 180 लीटर पर डे। किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसमें से वन सच efficient mechanism carried out by juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus is स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है फॉर्म बाई सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड अफरेंट arteriole at the location of their contact. A fall in GFR can activate GAG cell. GFR जैसे घटता है तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का जो सेल्स होता है रिलीज करता है रेनिन नामक हार्मोन होता है, कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड दियर बाई GFR बैक टू द नॉर्मल। ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और क्या करता है, GFR को नॉर्मल कर देता है। रेनिन निकलता है कहाँ से, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से। एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, जो कि 180 लीटर पर डे होता है, विथ दैट ऑफ द यूरिन रिलीज, जो यूरिन रिलीज होता है एक दिन में वो 1.5 लीटर होता है। ये हम लोग को क्या बताता है, सजेस्ट दैट नियरली 99%, नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल। यानी कि 180 लीटर जितना फिल्ट्रेट बना हुआ है उसमें से 99% रीअब्जॉर्ब होता है, 1.5 लीटर जो यूरिन बनता है मात्र। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि 99% जो फिल्ट्रेट बना है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए, रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाई एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म, या तो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाएगा या तो पैसिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए क्या क्या देता है यहाँ पे, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम आयन। यहाँ पे सोडियम आयन के साथ जितने भी चीज़ निकलते हैं वो एक्टिवली निकलते हैं। यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंड होता है, एनर्जी को खर्च किया जाता है। इन दिस फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब बाई एक्टिवली, इन द फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब एक्टिवली, जबकि वेयर इज नाइट्रोजनस वेस्टेज आर एब्जॉर्ब बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं वो कैसे जाते हैं, पैसिवली। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली, जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो भी पैसिवली ही होता है। इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन होता है जिसको PCT कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंस लाइक H+, K+ और अमोनिया। यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू जो कुछ एक्सक्रीट भी किया जाता है जिसमें क्या क्या आता है, H+, K+ और अमोनिया into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation. It helps in maintenance of ionic and acid balance of the body. ये सीक्रेट क्यों किए जाते हैं? ताकि एसिड बेस को बैलेंस किया जा सके। आगे क्या दिया है? फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का क्या क्या फंक्शन है? जो पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। इसमें जो होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं और वाटर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। पीसीटी में क्या क्या देखने वाली बातें हैं? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ से। पीसीटी हेल्प इन मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड into the filtrate and by reabsorption of बाइकार्बोनेट। यहाँ पे बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? हेनले लूप है। इसमें क्या है? रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब। जो ऊपर वाला जाता हुआ जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम होता है। However, this region play a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitium. The ascending limb of loop of the Henle is permeable to water. जो यहाँ पे डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वाटर के लिए परमिएबल होता है, लेकिन जो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल मानो, और जो वाटर के लिए परमिएबल मानो। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, क्योंकि वाटर जो होता है निकलता जाता है बाहर, इलेक्ट्रोलाइट निकलता नहीं, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है कंसनट्रेशन बढ़ता जाता है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें से वाटर नहीं निकल पाता है, बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो निकल सकता है, और पैसिवली, एक्टिवली और पैसिवली, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली निकलता जाएगा, तो वाटर निकल नहीं रहा है, बस इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता जाता है। देयरफॉर द एज कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेड्यूलरी फ्लूइड। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होता है ये देखने वाली बात है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यहाँ पे सोडियम और वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी आल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। यहाँ से भी बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ भी सिक्रीशन किस चीज़ का होगा? हाइड्रोजन का, पोटेशियम का एंड अमोनिया, टू मेंटेन क्या क्या मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी, पीएच भी और सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी। डायग्राम हम लोग एक साथ देखेंगे। अब यहाँ पे देखना है हम लोग को कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। कलेक्टिंग डक्ट क्या 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 कह रहा है? दिस लॉन्ग डक्ट extend from cortex of kidney to inner part of the medulla. Large amount of water could be reabsorbed from this region. ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब कराया जा सकता है, ठीक है।
टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, यहाँ पे यूरिन बताया गया है, ठीक है। जब कलेक्टिंग डक्ट में आएंगे तब जा करके हम लोग यूरिन टर्म यूज करेंगे। दिस सेगमेंट allow passes of small amount of urea into the medullary interstitium। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है यहाँ से स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी निकल करके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में चला जाता है। तो केप्ट अप ऑस्मोलैरिटी, कीप अप ऑस्मोलैरिटी, जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया रहता है। इट आल्सो प्ले ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। यहाँ से भी क्या होगा, सिक्रीशन होगा H+ का, K+ का और अमोनिया का भी। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैमल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। जो हेनले लूप होता है और वासा रेक्टा होता है ये कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसमें नीचे जाता है और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर, तो दोनों लिम्ब में अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहीं पे बताया ये चीज़। दस फॉर्म ए काउंटर करेंट मतलब एंटी डायरेक्शन में, एक लिम्ब में ऊपर जाए एक लिम्ब में नीचे जाए। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज, क्या है ये भी, इज आल्सो इन ए काउंटर करेंट पैटर्न। इसमें भी काउंटर करेंट होता है, ठीक है, एंटी डायरेक्शन में, यानी कि जो नीचे जाने वाला होगा उसमें फ्लो किधर होगा, नीचे, और ऊपर जाने वाले ऊपर। तो दोनों लिम्ब में भी, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो काउंटर करंट यहाँ भी बन रहा है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, दोनों के जो एक पास होने की वजह से, एज वेल एज द काउंटर करेंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। अब हेनले लूप और जो क्या वासा रेक्टा है ये भी आपस में काउंटर करंट बनाता है, कि क्योंकि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ से डिसेंडिंग पार्ट होता है किस चीज़ का, वासा रेक्टा का, और जो लिम्ब ऑफ हेनले का डिसेंडिंग वाला पार्ट होगा वहाँ पे असेंडिंग लिम्ब होगा किस चीज़ का, वासा रेक्टा का। ये दोनों भी आपस में काउंटर करंट बनाते हैं। फ्रॉम इंटरस्टिशियम दैट इज फ्रॉम 300 ऑस्मोल इन कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल, ठीक है, इन द इनर मेड्यूला 300 से 1200 मिली ऑस्मोल बनाता है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली काज बाई NaCl और यूरिया। ये NaCl और यूरिया की वजह से होता है, ठीक है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल था, जिसमें से क्या निकल रहा है यहाँ पे, NaCl, विच इज एक्सचेंज, जो कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta। अब वासा रेक्टा का जो असेंडिंग पार्ट है वहाँ से फिर बाहर निकल आ रहा है NaCl। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर इनटू थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले which is transported back to the interstitium by the collecting tubule। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वहाँ से यूरिया अंदर जा रहा था, जबकि निकल आ रहा है कहाँ से, जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से फिर थोड़ा सा बाहर निकल आता है। द एबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाई स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा is called counter current mechanism। This mechanism help in maintenance of concentration gradient।
यहाँ पे काउंटर करंट के बारे में दिखाया है फिगर के थ्रू, इसको देख लेते हैं हम लोग यहीं पे। ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये क्या करता है, ब्लड को लेकर के आता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड को फिल्टर होगा और फिल्ट्रेट जो होगा कहाँ चला जाएगा, वोमेन कैप्सूल में। और जो ब्लड फिल्टर होने के बाद बचा हुआ ब्लड होगा वो कहाँ से निकलेगा, इफरेंट आर्टेरियोल लेकर के बाहर निकलेगा। और यही इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वासारेक्टा भी बनाता है, जिसको या फिर पेरिटिब्यूलर कैपिलरी कहते हैं, जिसमें यू शेप का अगर कोई बन जाएगा उसमें कहा जाएगा एफरेंट आर्टेरियोल, जो हेनले लूप के करीब बनता है। यहाँ से जो फिल्ट्रेट बना है ये फिर जाएगा यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के पास। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता था मैक्सिमम, ठीक है। अब जैसे जैसे ये मेड्यूला वाले रीजन में जाएगा, मेड्यूला वाले रीजन में होते हुए किधर, मेड्यूला वाले रीजन में कैसे जाएगा, यहाँ से शुरू होता है हेनले लूप। हेनले लूप का जो डिसेंडिंग पार्ट था वो वाटर के लिए परमिएबल था, तो यहाँ से वाटर निकलेगा। इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल था, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कहीं भी निकलता हुआ नहीं दिखेगा, वाटर निकलता जाएगा। यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल ऊपर था, फिर 400 ऑस्मोल हुआ, फिर 600 ऑस्मोल, फिर 800, 1000 से 1200 मिली ऑस्मोल तक जाता है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब जो होता है वाटर के लिए इम्परमिएबल था, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल था। तो इलेक्ट्रोलाइट में NaCl जो होता है ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और फिर देखे थे हम लोग क्या चीज़ देखा गया था यहाँ पे DCT वाला रीजन। जो DCT वाला रीजन था यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता था सोडियम का और वाटर का, तो यहाँ से सोडियम और वाटर निकलता है। फिर ये जाता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता था और स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी निकलता था, जो कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया रहे इंटरस्टिशियम के। ये जो था यूरिया निकला हुआ ये फिर चला जाता था किसमें, असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले लूप। अब यहाँ पे देखना है ये जो दोनों एक दूसरे में ब्लड जो फ्लो हो रहा है, फिल्ट्रेट जो फ्लो हो रहा है, ये आपस में एंटी डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी काउंटर करंट मैकेनिज्म बना। और ये वाला जो पार्ट है ये किस चीज़ का पार्ट है, ये वासा रेक्टा का है। वासा रेक्टा का ये वाला पार्ट जो है डिसेंडिंग पार्ट है और ये वाला असेंडिंग पार्ट। ये जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट है, यहाँ से जो NaCl निकलता है वो जाता है किसमें, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। और यहाँ से फिर जब असेंडिंग पार्ट से गुजरता है तो फिर NaCl बाहर निकल जाता है ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। ये वासा रेक्टा का पार्ट हो गया और ये नेफ्रॉन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज़ देखना है, इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating filtrate urine. Human kidney can produce urine nearly कितने टाइम तक, 4 टाइम concentrated than initial concentration। पाती में कंसनट्रेशन 300 ऑस्मोल रहता है, यहाँ से कितना ऑस्मोल बनना होता है, 1200, जो 4 टाइम होता है, 4 टाइम कंसनट्रेट होता है। अब हम लोग को देखना है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। द फंक्शन ऑफ द किडनी इज एफिशिएंट monitored and regulated by हार्मोनल फीडबैक। हार्मोनल फीडबैक होता है मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द हाइपोथैलेमस जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, जिसको JGA कहा जाता है, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ हार्ट। Osmoreceptors in the body are activated by
चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, जैसे ब्लड वॉल्यूम चेंज होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर जो हम लोग के बॉडी में होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो, एंड आयनिक कंसंट्रेशन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। अगर ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है तो हाइपोथैलेमस में जो रिसेप्टर होता है एक्टिवेट होता है टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करने के लिए, और जिसको वैसोप्रेसिन भी कहता है, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल जिसको DCT कहा जाता है, वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा। देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, ज़्यादा मात्रा में यूरिन निकलने को कहा जाता है डायूरेसिस, सो कम करता है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, एंड इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। जो ज़्यादा निकल रहा था ADH, ताकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सके, अगर ज़्यादा मात्रा में फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जैसे बैलेंस हो जाता है बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम, जैसे बैलेंस होगा फिर क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर जो एक्टिवेट थे वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, ADH निकलना बंद हो जाता है। ADH कैन आल्सो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय कंस्ट्रिक्टिंग इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। दिस काजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा, इंक्रीज ग्लोमेरुलर फ्लो बढ़ जाता है, एंड देयर बाय GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। द JGA एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस प्ले कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अब यहाँ पे दिया हुआ एक और मैकेनिज्म, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जैसे ब्लड फ्लो घटेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घटेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो प्रेशर भी घटेगा, GFR भी घटेगा, जो एक्टिवेट करता है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को टू रिलीज रेनिन, एक हार्मोन होता है, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है इन द ब्लड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड में, ठीक। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, बीइंग पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, ये कंस्ट्रिक्ट करता है, वेसल्स को दबाता है, जो क्या करता है, इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाई GFR को इंक्रीज कर देता है, GFR और ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया। नेक्स्ट आगे क्या है, एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो एक्टिवेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उसको भी एक्टिवेट करता है टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करने के लिए, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरॉन काजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे देखने वाली बात है, एल्डोस्टेरॉन जो होता है एक रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का और वाटर का फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, यानी कि DCT से। दिस आल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर and thereby GFR. This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. अब क्या दिया है, an increase in blood flow to atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor, ANF को रिलीज करता है, जो NF क्या करता है, कॉजेज वैसो डायलेट करता है वेसल को, ठीक है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल हो गया। देयर बाय इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज करता है, देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ANF मैकेनिज्म देयर फॉर एक्ट एज चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या करता था,
वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता था, जीएफआर बढ़ाता था, बीपी को बढ़ाता था। जबकि एएनएफ क्या करता है, वेसल को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, और क्या करता है इसका काम, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के उल्टा काम करता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, मैक्चुरेशन के बारे में। यूरिन निकालने वाला जो प्रक्रिया होता है मैक्चुरेशन। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन बन गया है नेफ्रॉन में, उसको अल्टीमेटली हम लोग यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आएंगे, वेयर इट इज स्टोर टिल वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन। वहाँ पे स्टोर होता है जबकि वॉलेंट्री सिग्नल न आए, बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें जो स्ट्रेचिंग होता है वहाँ से सिग्नल आता है। एज इट गेट फिल्ड विथ यूरिन, जैसे जैसे यूरिन से भरेगा तो वहाँ स्ट्रेचिंग होगा और सिग्नल वहाँ से फिर निकलेगा, जा कर के ब्रेन तक जाएगा। इन रिस्पॉन्स स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पासेस ऑन मोटर मैसेज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर क्या करता है, मोटर मैसेज को पास करता है। टू इनिशिएट कॉन्सनट्रेशन यहाँ पे टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ताकि स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जहाँ जो कहाँ पे होता है, ब्लैडर में होता है, ऑफ द ब्लैडर। एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल इंस्पिक्टर, साथ साथ में यूरेथ्रा के जो स्पिंक्टर होता है उसको रिलैक्स कराता है। causing the release of urine. The process of release of urine is called micturition, and the neural mechanism causing it is called the micturition reflex कहलाता है। An adult human, जो adult human होता है, excrete on an average 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो होता है एक एवरेज ह्यूमन जो होता है वो निकालता है। द यूरिन फॉर्म इज लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है और स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका पीएच कितना होता है, पीएच 6 होता है। एंड हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, इसमें कुछ स्मेल आता है। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया जो होता है इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। एक दिन में 25 से 30 ग्राम 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है एक दिन में। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज malfunctioning ऑफ द किडनी। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंस है तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। एंड कीटोन बॉडी, अगर कीटोन बॉडी है तो उसको क्या कहा जाएगा, कीटोन यूरिया इन द यूरिन आर इंडिकेटिव दैट डायबिटीज मेलाइटस। अगर ये दो चीज़ निकल रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति को हुआ है क्या, डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। जो अदर ऑर्गन होते हैं उनका क्या रोल है। अदर देन किडनी, लंग, लीवर, स्किन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज। और लंग जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 और अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट होता है, रिलीज करता है। आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। जो लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इन आवर बॉडी, सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग्स। इतने चीज़ें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन
विटामिन और ड्रग्स को ये रिलीज कराता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट थ्रू डाइजेस्टिव वेस्टेज। The sweet and sebaceous gland in our skin can eliminate certain substances through their secretion. Sweat produced by the sweat gland is watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid। तीन चीज़ें होती हैं, देखो क्या क्या। वाटरी फ्लूइड कंटेंट क्या क्या, NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है और लैक्टिक एसिड होता है। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वीट इज द फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्वीट हम लोग का पसीना जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है ताकि वो बॉडी को कूल रख सके ऑन द बॉडी सरफेस। इट आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्टेज मेंशन एबव। Sebaceous gland eliminated certain sebaceous substances like sterols, hydrocarbons, waxes through sebum. This secretion provide a protective oily covering for the skin. Do you know the small amount of nitrogenous wastage could be eliminated through the saliva too। सलाइवा से भी हम लोग का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक निकलता है बाहर। अब हम लोग को देखना है डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। किडनी अगर गड़बड़ हुआ तो यूरिया जो है ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा। कंडीशन क्या कहलाएगा, यूरेमिया, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर भी हो सकता है अगर यूरिया ब्लड में ज़्यादा होने लगे तो। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाई प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। इनको डायलिसिस कराया जाता है इसीलिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी। कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है। इज पंप इनटू डायलाइजिंग यूनिट। डायलाइजिंग यूनिट में भेजा जाता है जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी इज पंप इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एंटी कोएगुलेंट लाइक हिपेरिन। ब्लड जो निकाला जा रहा है उसको पहले हिपेरिन डाला जाएगा ताकि एंटी कोएगुलेंट होता है ताकि वो कोएगुलेशन न हो, थक्का न बने। द यूनिट कंटेन ए क्वाइल्ड सीलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाई फ्लूड। कुछ फ्लूड भरे रहते हैं जिसमें घिरा हुआ था ट्यूब, डायलाइजिंग फ्लूड कहते हैं। हैविंग सेम कंपोजिशन एज दैट प्लाज्मा। प्लाज्मा में जैसे जैसे कंपोजिशन होते हैं सेम कंपोजिशन वही होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें नहीं होता है। द पोरस सीलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल अलाउ पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से कम कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएगा। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयर बाई क्लियरिंग द ब्लड। द क्लियर ब्लड इज पम्प बैक टू द बॉडी थ्रू ए वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन। क्योंकि हिपेरिन डाला गया था तो इसमें एंटी हिपेरिन डाला जाता है। टू इट दिस मेथड इज बून, आशीर्वाद है, फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। अगर किडनी फेल्योर हो गया तो उसके लिए किडनी का ट्रांसप्लांटेशन ही अल्टीमेट मेथड होता है। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर, प्रीफरेबली क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। जो क्लोज रिलेटिव होता है उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। जो बॉडी होता है वो बाहर के किसी भी ऑर्गन हो या फिर कोई भी बाहर से चीज़ें आती है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है।
इसलिए इम्यून सिस्टम अगर बाहर से किडनी लगाया जाएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैच करता हुआ लगाया जाएगा तो वो चांसेस कम होंगे कि उसका रिजेक्शन कम हो। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ द सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अब क्या है रीनल कैल्कुलाई? रीनल कैल्कुलाई क्या होता है? स्टोन होता है या फिर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल साल्ट। साल्ट किस चीज़ का हो सकता है? ऑक्जेलेट का हो सकता है, फॉर्म विद इन द किडनी। अब क्या है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। इसमें क्या होता है किडनी का जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हम लोग को सारे डायग्राम देखने हैं, एक एक करके डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहला डायग्राम यहाँ पे चैप्टर का एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे बना हुआ है, इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं हम लोग। ये जो पार्ट है ये है रीनल आर्टरी का। उसके बाद यहाँ पे बना हुआ है रीनल वेन, ये है किडनी, ये डॉर्सल यूरेटा, ये यूरेटर है, 1 पेयर पाया जाता है, एक इधर है एक इधर है, 2 है तो 1 पेयर हो गया। ये यूरिनरी ब्लडल जो कि सिंगल होता है जिसमें स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये यूरेथ्रा है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है। एक कॉर्टेक्स वाला रीजन है किडनी का, ये मेड्यूल कॉर्टेक्स वाला रीजन बाहर बाहर का, और जो अंदर वाला रीजन है ये है मेड्यूला। और यहाँ पे अंदर वाला रीजन यहाँ पे बस देखा जाए तो ये है पेल्विस, अंदर वाला रीजन। और ये इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा में क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी के निचले वाले पार्ट से निकल के जाता है। नेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे देखना है हम लोग को, यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, ये है यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर है। ये वाला पार्ट जो है ये है रीनल पेल्विस। यहाँ पे रीनल वेन जो होता है ब्लड लेकर बाहर जाता है, रीनल आर्टरी जो होता है ब्लड लेकर के अंदर आता है। एक कैलिसेस है, ये कैलिसेस हैं, यहीं पे कैलिसेस से क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं? मेड्यूलरी पिरामिड। और जो कॉर्टेक्स का पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स है, इसका पार्ट जो अंदर धंसा हुआ है मेड्यूला में इसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी। ये बाहर वाला पार्ट जो है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और ऊपर एक लेयर बना होता है जो टफ होता है, कैप्सूल होता है, इसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। अगला डायग्राम क्या है? एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेकर के आता है ग्लोमेरुलस में, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट निकलता है, और इफरेंट आर्टेरियल ब्लड बाहर लेकर चला जाता है छनने के बाद, फिल्टर होने के बाद। अब जो यहाँ पे पीसीटी वाला पार्ट होता है यहाँ से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पे एक ये जो इफरेंट आर्टेरियल निकला है, इफरेंट आर्टेरियल, ये इसके चारों तरफ कैपिलरी बना, एक ट्यूब्यूल, एक सिस्टम बनाता है जो ये यू शेप का होता है, किसके अराउंड? वासा रेक्टा के। इसको वासा हेनले लूप के, जिसको वासा रेक्टा कहते हैं। ये डिसेंडिंग लिम्ब हो जाता है, ये असेंडिंग लिम्ब हो जाता है, ये लूप ऑफ हेनले हेयर पिन शेप होता है। ये डीसीटी वाला पार्ट है, और एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। नेक्स्ट डायग्राम, एफरेंट आर्टेरियल, इफरेंट आर्टेरियल और बोमेन कैप्सूल, ये तीनों मिल करके बनाते हैं क्या? मेलपेजियन बॉडी, या फिर वैसे कहा जा सके एक ग्लोमेरुलस वाला पार्ट और जो है बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट, ये मिल करके क्या बनाता है? मेलपेजियन बॉडी या फिर रीनल कार्पसेल्स। नेक्स्ट डायग्राम कोई बचा हुआ है?
यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बना था, यहाँ से फिल्ट्रेट जो बना था, इसमें से बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होता है, NaCl रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जबकि H+, K+ और अमोनिया को हम लोग सिक्रीट करते हैं, फिर वापस इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा बनाया हुआ है। और ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था, ये वाटर के लिए परमिएबल था। जो असेंडिंग लिम्ब था वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल था। असेंडिंग लिम्ब जो है, इसमें थिन सेगमेंट भी पाया जाता है, जो पतला वाला सेगमेंट है, और ये मोटा वाला सेगमेंट है, जिसको थिक सेगमेंट कहते हैं। ये जो DCT वाला पार्ट है, यहाँ पे NaCl से बाहर मतलब रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है और बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, जबकि K+, H+ और अमोनिया को सिक्रीशन किया जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट है। नेक्स्ट डायग्राम ये वासा रेक्टा वाला देख लिया हम लोग मैकेनिज्म को, इस मैकेनिज्म को। यहाँ पे चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।